हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्राफ। आप पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ग्राफ जो होता है हमारे बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये ग्राफ जो होता है इतना ईजी चीज होता रहता है, इतना इजी रहता है कि लगभग में सभी से बन जाता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। तो आइए इस वीडियो में आज जानेंगे कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम ये टारगेट 2025 सीरीज चल रहा है, इसमें हम 2025 में आने वाले सभी वीवीआई क्वेश्चन को बताएंगे और बताते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल दिया रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको अच्छा से बना लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर, इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। ये समीकरण 2 हो गया। इस तरह से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस 1। इसके लिए क्या करेंगे, एक डिब्बा तैयार करेंगे। इसको हम डिब्बा बोलते हैं, आप जो भी बोलते होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, इसमें ग्राफ बनाने के लिए एक बार x का मान 0 देंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान 0 देंगे तो x का मान निकलेगा। जैसे अगर हम जब x और यहाँ पर 0 लिखे तो यहाँ पर 0 हो गया, माइनस वाई बराबर हो गया माइनस 1। तो ये तो 0 गया, तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर हो गया माइनस 1। माइनस से माइनस गया तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हम जब x का मान 0 दिए तो y का मान कितना निकला, 1 आया। अब क्या करेंगे, हम लिखते हैं जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 तो y की जगह 0 देंगे। तो y की जगह जब 0 देंगे तो x माइनस 0 बराबर हो गया माइनस 1। आपको पता है कि 0 इधर जाए या इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x का मान हो गया यहां से माइनस 1। ठीक है, मतलब जब y का मान जब 0 दिए इस समीकरण में बैठाए तो x का मान कितना निकल गया, माइनस 1 आ गया। तो ये हो गया समीकरण 1। अब हम समीकरण 2 को बनाते हैं। मेरे जगह कम होने के कारण इस तरह से बनाते हैं, आप लोग कॉपी में थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। अब लिखेंगे अब समीकरण 2। अब समीकरण 2 से तो 2 क्या कर रहा है, यहां पर दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब क्या करेंगे, इसका डिब्बा हम यहां पर बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, x का मान 0 देंगे। तो लिखेंगे जब x बराबर 0, तो x का मान अगर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 0, 2y बराबर 12 हो गया। ये तो 0 हो गया डायरेक्टली, तो 2y बराबर 12 हो गया। 2 से जब काटेंगे तो 6 मरतबे y बराबर आ गया आपका 6। मतलब x का मान 0 दिया तो y का मान कितना निकल गया, 6 आ गया। अब लिखेंगे जब y बराबर 0, तो y बराबर जब 0 देंगे तो y का मान यहाँ पर 0 दीजिए, तो कितना हो गया, 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर हो गया 12। ये जब 0 हो गया तो डायरेक्ट हो जाएगा 3x बराबर 12। जब काटिएगा 3 चौके 12 गया तो x का मान आ गया 4। ठीक है, तो यहां से ये हो गया x का मान 4, y का मान 0। अब मेरा मतलब जो ये इसको डिब्बा बोलते हैं हम लोग, तो डिब्बा तैयार हो गया। अब इसी के सहारे हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम ग्राफ बनाने की ओर चलते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरह का 2 रेखा खींच लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, या आप इसको x अक्ष और इसको y अक्ष भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा, इसको y डैश x और x डैश लिखेंगे। इधर हम पॉजिटिव लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, जरूरत के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसी तरह से बनेगा, कोई भी ग्राफ बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा।
अब क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। ये मेरा समीकरण 1 है जो डिब्बा बनाए थे, ये समीकरण 2 वाला। यहाँ पर देखिए x का मान 0, y का मान 1। देखिए y का मान किधर 1 है, तो y इधर है 1, इसको घेर दीजिएगा, ठीक है। अब कहता है कि x का मान -1, तो x होगा तो ये वाला अक्ष है ना, तो -1 यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप पटरी की सहायता से अच्छा से कीजिएगा, इस तरह से क्या कीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन आप मतलब पटरी से बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा। अब दूसरा समीकरण देखिए, x का मान 0, y का मान 6, तो y का 6 कहाँ है, यहाँ पर है। अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा और बढ़ाइएगा, ठीक है। और इधर कहता है x का मान 4, तो x का मान 4 यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा स्केल से क्या कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से बन गया आपका ग्राफ। अब क्या कीजिएगा, इसका नाम, ठीक है, 4 वाला का क्या नाम था और इस वाला का नाम, रुकिए हम जल्दी से नाम पुट कर बाला, ठीक है। इसका भी मान दीजिएगा, तो इधर आप 4,0, यहाँ पर अगर बात करें इसका, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0,1 लिख सकते हैं। इसको आप -1,0 लिख सकते हैं, इसको आप 0,6 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से मेरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब कहेंगे सर कि इसको आप कैसे लिखें, तो इसका सिंपल सा रीजन है, पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान है, तो पहले x 4 है इसलिए 4,0, ये हम कभी बता देंगे। आज के इस वीडियो में मेरा मुख्य मतलब काज था कि आपको ग्राफ सिखाना। उम्मीद करते कि आप ग्राफ सीख गए होंगे। इस तरह से आप ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। धन्यवाद।